तो हम होम वाले वाक्य में देखिए साथ के साथ नोट्स बनाइए। मैं पैसे वो इसको कंप्लीट करवाऊंगा आपको ए टू जेड, लेवल नीचे से लेके हाई लेवल तक सारे पैसे वही होंगे अपने रीड टू में, लेवल वन में। देखिए होम वाले वाक्य एग्जांपल देता हूं मैं। who has been who has been invited by you। देखो यहां पे डायरेक्ट ऐसे करें, पहले आप इसको एक्टिव में लिखिए फिर पैसिव वर्ब बनाएंगे इसको। who whom has she reported अब देखिए हूं वाले वाक्य में क्या अंतर है, थोड़ा सा आपको देखना है इधर। हाँ देखो हूं वाले वाक्य इसमें ये होता है, हूं वाले वाक्य को अपन हमेशा किस में चेंज करते हैं, हूं में। किस में चेंज करते हैं इसको चेंज करते हैं किसमें, हूं में। और यदि हु दिया हो तो उसको किस में चेंज कर देते हैं, हूं में। इसको चेंज करो पहले, तो हु को चेंज करो इसको हु। अब देखिए आपको हु, अब देखो इसमें वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका देखो कैसे बनाएंगे अपन। अब ये थोड़ा लेवल है ना, तो देखो ऐसा आपको घबराना नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है इसमें। हु हैज, अब देखो मैंने आपको बताया था हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में किस में कन्वर्ट करते हैं पैसे, इसमें बीन में कर देते हैं। तो हैज बीन है ना, हैज बीन रिपोर्टेड बाय, क्या हो जाएगा, बाय सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ओके अब देखो इसमें यदि ऑब्जेक्ट दिया होता है, यहाँ पे आगे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट दिया होता तो इसमें क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट बढ़ जाता। लेकिन अंतर क्या होता है, ये हु हैज इसके तुरंत बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है। ये इधर वाला यदि यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता। यदि सब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है तो अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हु हैज बीन, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, हु हैज बीन, और जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना देते हैं अपन, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसके क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता और सब्जेक्ट बनाते तो यहाँ पे आता, ये यहाँ पे आता वर्ब के तुरंत बाद में। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता हैज के बाद में। तो आपको ये पेपर में ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो हु वाले वाक्य दो प्रकार से बनते हैं। एक तो ऐसे मैंने बता दिया आपको, ऐसा आ जाता है एग्जाम में। और एक होता है जो बाय हूम से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए उसको जैसे हु गिव, देखिए हु gave her this book, देखिए who gave her this, देखो अब देखो आप इसमें आपको एक चीज याद रखनी है। यदि WH1 वाला एक वाक्य होते हैं तो उसमें वर्ब यूज नहीं हुई। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हु क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, वर्ब हुई। हर ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हुई, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। डबल ऑब्जेक्ट है इसमें, IODO, इसमें IO और DO। तो देखिए इसका कैसे बनाते हैं अपन। देखो ऐसे सेंटेंस आ जाए आपके, ऐसा सेंटेंस आ जाए तो उसको whom gave, यदि हु वाला दे दिया, whom को तो किसी में चेंज कर देते हैं, whom में कर देते हैं, है ना। अब देखो ऐसा दे दिया, हु दे दिया, तो अपन देखो डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट यहीं से बनाते हैं। हु को क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं किसमें, बाय हु में। ये आपको ध्यान रखना है। इधर कंस्ट्रक्शन होके देखिए, किस में चेंज कर देंगे, हु को बाय हु में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे,
बाय हूम में चेंज कर देंगे। अब देखो इसमें देखना गिव, अब सेकंड वर्ब आ गई तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाज या वर में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाज या वर में। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आओ, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए साइकिल के लिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हर का क्या बन जाएगा, सी, क्या बन जाएगा, सी। अब देखिए सी एक वचन है, दो वचन है, एक वचन है, तो यहाँ पे सेकंड वर्ब है, तो अपन को पता लग गया कि सेकंड वर्ब है, तो किसका प्रयोग करते हैं, वाज या वर्ब में से। और वाज वर्ब कब करते थे, यदि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बनाया है, तो सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, तो इसलिए किसका प्रयोग कर देंगे, हम वाज का प्रयोग कर देंगे। यदि ये सब्जेक्ट बहुवचन होता तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर देते, वर का प्रयोग करें। तो बाय हूम वाज सी। अब देखो गिव, इसका थर्ड फॉर्म बनाइए आप, गिवन बाय, गिवन नहीं सॉरी बाय नहीं आएगा, बाय अपने यहाँ पे यूज कर दिया ना, बाय हूम है, बाय हूम वाज सी गिवन दिस बुक, जो शेष रह गया उसको उतार दीजिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना अपन को, क्या, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना, इसमें शुरू का शब्द। देखो सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या वो है, क्या है सब्जेक्ट वो है, तो अपन ने शुरू में क्या कर दिया, बाय हूम में चेंज कर दिया, यानी ये क्या बन गया अपना, सब्जेक्ट बन गया, इसमें चेंज कर दिया, सब्जेक्ट बन गया, ये शुरू में सब्जेक्ट पे यहाँ पे आ गया, तो ठीक है ना। ये आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या है, सब्जेक्ट है, वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो बाय हूम वाज सी गिवन दिस बुक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लिखिए हु, इसी प्रकार का एग्जांपल लीजिए, हु फाउंडेड दिस स्कूल, इस स्कूल के संस्थापक कौन है, हु फाउंडेड दिस स्कूल, हु फाउंडेड दिस स्कूल, इस स्कूल के संस्थापक कौन है। ओके, तो देखिए ये भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्या है, WH वर्ड वाला वाक्य है, इसको कन्वर्ट करिए WH वर्ड वाक्य वाले को। देखो पहले इसमें देखिए, पहले सब्जेक्ट क्या है, हु, वर्ब क्या है, फाउंडेड, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। इसको बाय हु को किस में चेंज करेंगे, बाय हु में, यही कर दीजिए आप, बाय हु। अब देखिए आपको इसी एग्जांपल के तरह ये भी फाउंडेड, सेकंड वर्ब आ गई, सेकंड, तो यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, फिर पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, दिस स्कूल, देखो इसको यहाँ पे दिस स्कूल। अब देखो दिस स्कूल ये एक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि जब वाज क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जब सेकंड वर्ब होता है तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, वाज या वर्ब में। तो बाय हूम वाज दिस स्कूल फाउंडेड, इसमें क्या हो जाएगा, फाउंडेड हो जाएगा, ये इंटरगेटिव सेंटेंस मार्क। ओके, एक एग्जांपल और लीजिए, who is the not driving this picture, who is not आगे देखिए आप, who is not डायरेक्ट लिख रहा है, who is not driving the picture, driving the picture, ये इंटरगेटिव चिन्ह। अब देखो ये क्या, कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो वही कुछ नहीं करना अपन को, हु को किस में चेंज करते हैं, बाय हूम में, डायरेक्ट यही करिए बाय। देखो एक ये वाला नियम पता है, इसको ध्यान से रखना है आपको, हूम को किस में चेंज कर देंगे, हूम में कर देंगे, ठीक है। इसके आगे बाय मत लगा देना, यहाँ पे बाय का प्रयोग नहीं होगा, किसी में यूज होता है, ओनली हूम में प्रयोग होता है बाय का। तो बाय हूम, देखो बाय हूम। अब देखिए आपको वही क्या करना है अपन को, वही ऑब्जेक्ट है द पिक्चर, ये वर्ब हो गई, तो इसको लेके आओ, द पिक्चर। अब देखिए द पिक्चर, अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, इज प्लस
वर्ब में आईएनजी आ गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात चल रही है, तो इसको किसमें चेंज कर देते हैं अपन, पास्ट यदि इज एम आर आईएनजी आ जाए उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इज। देखो वो का जो का तो आएगा, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, थोड़ा बी में चेंज हो जाएगा। तो बाय होम, बाय होम द पिक्चर सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इज बाय होम। देखो अब आप यूं कहोगे सर कि इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज नहीं होगा, इज एम आर ऑन ये आते हैं, देखो इधर देखना, यदि इज प्लस एम प्लस आर यदि ये आते हैं, देखो ये तो सिंगुलर के साथ में, ये आई के साथ में, ये बहुवचन के साथ में, और यदि इनमें प्लस में वर्ब में आईएनजी आता है, तो इसको मैंने बताया था, सामने क्या बताया था, इनको किसमें चेंज करते हैं, यही रहता है, लेकिन अंतर क्या हो जाता है, थोड़ा सा बीन में बदल जाता है, इसमें चेंज हो जाता है, बीन में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए इस यहाँ पर भी इसी प्रकार इज बाय होम इज द पिक्चर, इज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर एक सिंगुलर है, तो बाय होम इज द पिक्चर। अब देखो नोट है, तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करिए, नोट को मत भूल जाना। आपको ऐसे एग्जांपल में 4 एग्जांपल देगा जिसमें नोट नहीं लगाएगा, और ऐसे एग्जांपल लगा के दे देगा, मतलब जबकि नोट में दिया हुआ है, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। बाय होम इज द पिक्चर नोट। अब देखो पहले इसको चेंज करिए, बीइंग में चेंज करिए पहले, तो बीइंग, अब इसके ड्रो, ड्रो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रोन, क्या हो जाएगी, ड्रोन, ड्रोन, और कुछ रह गया इसमें, ड्रोन, लास्ट में इंटरगेटिव चेन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अब लेते हैं अपन कुछ अलग थोड़े से, ये WH वर्ड वाले वाक्य हो गए आपके पूरे। एक और बना लेते हैं अपन, अब लेते हैं अपन कौन सा वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से लेते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। देखो एक नियम वो लिख लीजिए आप, यदि यदि एक्टिव में एक्टिव वॉइस में कौन कौन शब्द आ जाए, somebody, anybody, nobody, people, we, they, someone, anyone, है ना, और someone, anyone, people, we, us, they, इनको अपन पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस में इनको नहीं लिखते हैं, नॉट यूज, यानी इनको उपयोग में नहीं लेते हैं। देखो बाय चांस दे भी देता था एग्जाम लगा के, तो उसमें आपको यदि दे देता है तो उनमें कोई बात नहीं है, लेकिन अपन ज्यादातर क्या करेंगे, यदि ना दिया हो तो उसमें जहां तक ही छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब डालिए आप इंपरेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये हमेशा शुरू में ऑर्डर, ये हमेशा शुरू में ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट या एडवाइज या सजेशन के लिए होता है। यदि इनमें इनका भाव दिया हो, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइज का और सजेशन का, वो कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? आपके इंपरेटिव सेंटेंस। और देखिए इंपरेटिव सेंटेंस कई बार डोंट से भी शुरू हो जाते हैं। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू हो जाते हैं, आपको ये देखना है। कई बार ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू होते हैं, फॉर्म से भी शुरू होते हैं। कई बार ये प्लीज, आपको इसमें प्लीज नहीं लिखा, प्लीज वर्ड से भी शुरू हो जाते हैं, प्लीज, है ना, प्लीज से भी शुरू होते हैं। ये वर्ड दे दिए, मैंने लिख दिए आपको, शुरू हो जाते हैं। इनको क्या कहेंगे अपन? इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, इनमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं ज्यादातर। डोंट से, फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज से, काइंडली से, सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस से शुरू होने वाले आपके कौन से कहलाएंगे? आपके इंपरेटिव सेंटेंस। ये पेपर में आ जाते हैं बाई चांस। तो अपन पूरे करेंगे पैसिव वॉइस, जितना भी डीप होगा उतना में डीप चलेंगे अपन। ओनली आप शेयर, लाइक एंड शेयर तो करिए। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस बनाते समय देखो अपन कुछ नियम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन थोड़े बोर्ड पे कंसल्ट कर रहे हैं, उसी के अनुसार अपन जितना एग्जांपल समझेंगे उतने एग्जांपल से अपना जितना सही होगा। तो देखिए जैसे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर कि दरवाजा खोलो। अब देखो मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो ओपन द डोर यानी फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इसमें क्या होता है सब्जेक्ट दिया नहीं होता है। देखो इसको इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ज्यादातर लेट से शुरू करते हैं, लेट से शुरू करते हैं। देखो लेट से शुरू करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं? लेट से शुरू करते हैं। देखिए इसको बनाइए आप। पहले देखो वर्ब, ऑब्जेक्ट्स, क्या है ये? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, तो इसको बनाओ लेट, ऑब्जेक्ट लेके आओ इधर, द डोर। देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय अब सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करेंगे? बी का। किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग भी होगा, बी का प्रयोग होगा इसमें। तो देखिए तो लेट द डोर बी। अब ओपन, इसकी थर्ड फॉर्म बना दीजिए आप। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन्ड क्या हो जाएगी? ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस बन गया है। ओके, ये तो इजी था, ये तो सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं किया अपन ने, क्या किया पहले देखिएगा कौन सा सेंटेंस है इंपरेटिव। अपन को पता लग गया फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसलिए क्या कर दिया अपने? लेट लिख दिया शुरू में। लेट लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करते हैं? बी का प्रयोग करते हैं। वर्ब का रूप, वर्ब कौन सी लेते हैं? बी लेते हैं। उसके बाद में किसका प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म पे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लिखिए। टर्न हिम आउट, उसको जाने दीजिए। टर्न हिम आउट, उसको बाहर जाने दीजिए। अब देखो ये वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है? आउट, उसको बाहर जाने दीजिए, है ना। इसमें देखो कुछ नहीं करना अपन को, पता लग गया। देखो अपन पीछे से कोई मतलब नहीं है, अपन को तो ये देखना कि किससे हो रहा है? फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, टर्न से शुरू हो रहा है, तो क्या है? फर्स्ट फॉर्म, यानी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो बनाइए इसको, लेट, सब्जेक्ट लेके आओ हिम। अब देखो लेट हिम, अब इसका बनाओ लेट के बाद में क्या आएगा? देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये चीज देखनी है। लेट के बाद में ही, हिम का ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेट हमेशा
इसको लिख दीजिए आप। लेट हमेशा, लेट का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो देखिए लेट हिम, जो का तो लिख दीजिए आप लेट हिम, लेट हिम, इसके बाद में लिखिए बी। टर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टर्न, क्या हो जाएगी? टर्न, टर्न आउट, TURN, टर्न आउट। ओके, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस बन गया। इसमें कुछ नहीं करना है आपको ये याद रखना कि लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा। यानी ऑब्जेक्ट जैसे ही हो, हिम हो, उसका जैसे मी है तो मी का आई नहीं कर सकते। देम है तो देखा, लेट के बाद में दे नहीं हो सकता, क्या आएगा? ओनली ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो एग्जाम में ऐसा भी दे देगा इसको बना के, लेट जैसे हिम का क्या होता था? ही बी टर्नर। ये क्या माना जाता आपका? ये आपका गलत माना जाता है, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा लेट के बाद हमेशा क्या आता है? क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? हिम आता है। ठीक है ना, ही का हिम, तो ये आपका सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब लेते हैं अपन प्लीज वाले वाक्य। प्लीज वाले, प्लीज वाले वाक्य। इसमें देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें जैसे प्लीज दिया हो, पहले तो एग्जाम्पल लिखो आप, जैसे प्लीज गिव मी बुक, कृपया क्या तुम्हारी मुझे पुस्तक दोगे? प्लीज गिव मी बुक, गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए बुक, कृपया क्या तुम मुझे पुस्तक दोगे? तो देखो इसमें क्या करना है, यदि प्लीज से शुरू होने वाले वाक्य है उसको किसमें चेंज कर देते हैं? प्लीज को शुरू होने वाले वाक्य किसमें चेंज कर देते हैं? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। इसको लिखो डायरेक्ट, तो किसमें चेंज कर देंगे? डायरेक्ट रिक्वेस्टेड। देखो इसमें लेट वेट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जब प्लीज आ गया शुरू में तो इसमें किसमें प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड। यू आर, ये आपको शैली याद रखनी है। तो यू आर रिक्वेस्टेड